नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, आईपीएस संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। वो कल से अपना कार्यभार संभालेंगे। इसी के साथ ही खुद इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय की ओर से रविवार को दी गई। आपको बता दें, संजय अरोड़ा वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक के पद पर कार्यरत है। इससे पहले उन्होंने कई जगहों पर बतौर तेज तरार आईपीएस के रूप में अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया है। इसी के साथ ही चंदन तस्कर वीरप्पन, जो कि कुख्यात डाकू के रूप में सभी जानते हैं, उसका कई बार पकड़ने के जो ऑपरेशंस हैं उनको लगातार उन्होंने सफल बनाया। इसके लिए उनको मुख्यमंत्री के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले राकेश अस्थाना दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन जुलाई के अंत में उनका कार्यकाल खत्म हो जा रहा है, जिसके बाद 1 अगस्त से अब दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में संजय अरोड़ा कार्यभार संभालते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस में तीसरी बार ऐसा हुआ है जब किसी गैर यूटी कैडर के आईपीएस को दिल्ली पुलिस का मुखिया बनाया गया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार के बेहद करीबी माने जाने वाले राकेश अस्थाना को फिलहाल अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया है, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। इसके बाद संजय अरोड़ा को पुलिस आयुक्त बनाने के लिए अब ये रास्ता साफ हो गया है और यूटी कैडर का सबसे बड़ा 1988 बैच के आईपीएस को दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाने का सपना भी पूरा हो चुका है। इस कैडर में वर्तमान में 4 आईपीएस है। वहीं संजय अरोड़ा वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के डीजी के रूप में कार्यरत है। इसी के साथ ही खुद गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि संजय अरोड़ा आईपीएस महानिदेशक आईटीबीपी की एजीएमयूटी कैडर में प्रतिनियुक्ति की दशा में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक एसएल थाउसेन आईपीएस आईटीबीटी डीजी के पद पर अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, संजय अरोड़ा ने साल 1997 से साल 2002 तक कमांडेंट के रूप में प्रतिनियुक्ति पर आईटीबीपी की सेवा दे चुके हैं। इसी के साथ ही बता दें, संजय अरोड़ा ने साल 1997 से साल 2000 तक उत्तराखंड के मातली में आईटीबीपी की बटालियन की कमान संभाली थी। उस दौरान वे अपने जवानों को दिन में 3 सेब खाने पर भी जोर देते थे, इसलिए उन्हें आज तक 3 सेब साहब के नाम से भी उनके जो जवान हैं वो जानते हैं। आईपीएस बनने के बाद उन्होंने तमिलनाडु पुलिस में अलग अलग पदों पर काम किया है। वो स्पेशल टास्क फोर्स के एसपी भी रह चुके हैं। इसी के साथ ही चंदन तस्कर वीरप्पन गिरोह के खिलाफ कई सफल ऑपरेशन के लिए संजय अरोड़ा को मुख्यमंत्री के वीरता सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें, कमिश्नर राकेश अस्थाना पहले दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हुआ करते थे। आज वो अपने पद और सेवा से रिटायर हो जाएंगे। बता दें, राकेश अस्थाना को पिछले वर्ष 1 साल का सेवा विस्तार देने के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था। इसी के साथ ही तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के अधिकारी अरोड़ा को अगस्त 2021 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस का डीजी नियुक्त किया गया था और उन्होंने 1 सितंबर 2021 को भारत चीन एलएसी गार्डिंग फोर्स का कार्यभार संभाला था। इसी के साथ ही गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना का कार्यकाल आज 31 जुलाई को खत्म हो जाएगा। आयुक्त पद पर रहते हुए अस्थाना ने दिल्ली पुलिस को बेहतर दिशा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी के साथ ही वर्षों से एक ही ढर्रे पर चलने वाली दिल्ली पुलिस के कामकाज में आमूल चूक बदलाव लाकर अस्थाना ने इस बल को और मजबूत व पेशेवर बनाने की दिशा में एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए और फैसले भी लिए थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस को एक नई दिशा दी, जो महकमे में चर्चा का विषय भी बना रहा था। इसी के साथ ही आपको बता दें, सरकार से मजबूत संबंध होने और उनकी कार्यशैली व कामकाज के तौर तरीके से माना जा रहा है कि उन्हें दोबारा भी दिल्ली पुलिस में सेवा विस्तार
दिया जा सकता है अथवा इससे भी बड़ा कोई पद उन्हें मिल सकता है। साथ ही उनका कार्यकाल खत्म होने का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, दिल्ली पुलिस ही नहीं, केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात यूटी कैडर के समस्त आईपीएस की निगाहें गृह मंत्रालय के निर्णय पर टिकी हुई थी। अब उन सभी पर विराम लग गया है और गृह मंत्रालय ने अपना आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर अब संजय अरोड़ा होंगे। इसी के साथ ही जिस तरीके से उनकी कार्यशैली रही है, जिस तरीके से उन्होंने भारत तिब्बत सीमा बॉर्डर पर अपनी सुरक्षा दी है और अपनी सेवा दी है, इसी के साथ ही जो कुख्यात गैंग माना जाता था, गिरोह माना जाता था वीरप्पन चंदन तस्कर का, उसके कई सारे ऑपरेशंस को सफल करने में भी इनका अहम योगदान रहा है, जिसकी वजह से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और उनकी जो छवि रही है अपनी सेवा को लेकर के और देश की सेवा को लेकर के, तो इसके लिए माना जा रहा था कि इनका नाम जो है वो रेफर किया जा सकता है और गृह मंत्रालय की ओर से ये आदेश आ सकता है कि उनको दिल्ली का नया कमिश्नर बनाया जाए। जिसके बाद रविवार को जब गृह मंत्रालय ने यह आदेश सुनाया तो सभी के अटकलों पर विराम लग गई और इसके बाद सीधे से फैसला हो गया कि 1 अगस्त के बाद से दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में सभी को संजय अरोड़ा के देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने तमाम जगहों पर सेवाएं दी है। इसी के साथ ही वो स्पेशल टास्क में एसपी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में देखने को मिला कि जब दिल्ली पुलिस में कमिश्नर के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति हुई थी, तब दिल्ली की क्या दशा थी, लेकिन जैसे जैसे देखने को मिला कि वो उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव किए, साथ ही पुलिस विभाग में भी कई सारे ऐसे बदलाव किए जिससे कि पुलिस जो है वो ज्यादा एक्टिव हुई और इसी के साथ ही तमाम जो जांच है, फैसले हैं, उसको लेकर भी राकेश अस्थाना का जो रवैया देखने को मिला वो स्पष्ट तौर पर सभी को जाहिर है कि किस तरीके से वो अपनी जांच पड़ताल को अंजाम दिया करते थे। इसी के साथ ही उन्होंने न जाने केजरीवाल सरकार की कितने भ्रष्ट पोल खोले हैं, इसी के साथ ही उन पर जमकर एक्शन भी लिया और ऐसी ही उम्मीदें अब संजय अरोड़ा से भी जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये भी उसी तरीके से आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और उनकी भी वही इमेज रही है, तेज तरार वाली। तो अब अगर वो दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली में जिस तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है तो उस पर भी वो लगातार पोल खोलते हुए दिखाई देंगे और इसी के साथ ही अपराधियों पर भी शिकंजा कसते हुए दिल्ली पुलिस दिखाई देगी और भी ज्यादा पहले से एक्टिव भी होगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।